हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मैं अपने ऑफिस से जल्दी आ गया। बहुत दिनों बाद मैं ऑफिस से आज जल्दी आया हूँ। ठीक है भाई, ये तो होता है। 11 बज रहे, मतलब 9:30 बजे मैं घर आ गया था। मतलब आज जल्दी घर आ गया था मैं। जल्दी घर आकर नहा धोकर आराम से बैठा हूँ। अब चाय पी रहे हैं हम। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद जल्दी आया हूँ ना गजब। आज आप मूवी देखेंगे तो आज बैठ के हम देखेंगे मूवी। और टाइम से सो जाएंगे। टाइम से तो भाई नहीं सो पाएंगे, लगभग छोटे छोटे वही 2 बज जाएंगे हमें। हमारा कोई नियम है भाई, हमारा ये कोशिश हमारे करेंगे ये जल्दी लिखा हुआ हमारे नियम। 2 बजे से पहले हम सो ही नहीं सकते। पर आज यार बाल सो गए मुझे। आज मैं जल्दी आया था, पता है। आज तो आज एक ऐसे एक चीज़ ऐसी फील लगी मुझे। आज जब मैं जल्दी आया था तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर चले जाऊँ, अभी घर में जाके घर वालों से मिल जाऊँ। पर मैं अपने घर गया ही नहीं। हिम्मत नहीं करती घर जाने की भाई, क्योंकि घर का थोड़ा माहौल अभी मेरा ख़राब चल रहा है। और जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं आज यहाँ से निकल के जाता हूँ तो रास्ते में क्या मेरा घर पड़ता है। मैं सोचा चलो कि घर पर चलता हूँ और मम्मी पापा से मिल के आ जाता हूँ। पर कोई हिम्मत नहीं करी जाने की। घर का माहौल ऐसा है, हिम्मत नहीं करी जाऊँगा, कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए फिर मैं वापसी अपने घर आ गया आज के। जबकि मेरे पास टाइम था कि मैं थोड़े से घर को आया था, मैं जाने का मन ही नहीं करा। हिम्मत ही नहीं हो पाई जाने की। जो अपने घर जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि हिम्मत ना हो। खुद सोचो इंसान कितना टूटा और कितना मजबूर हो चुका है जो हिम्मत जुटा रहा है अपने घर जाने के लिए। सब कुछ सारी हिम्मत तो बता सकते हैं नहीं। आपको सोचो क्यों इंसान बहुत चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं बोल सकता। पर ये है कि आप भी समझ सकते हो, मैं अलग रह रहा हूँ अपने घर से। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि क्या कर सकते हैं कि अब अपने घर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। जहाँ का मुझे लगता है जो मैरिड कपल है, जिसने अरेंज मैरिज में जो भी करा हुआ है, तो उनके लाइफ में ये चीज़ जरूर आई होगी। अपने घर जाने के लिए वो अलग हो गए होंगे, जाने को सोचना पड़ता होगा। या एक आदमी अपनी बीवी की तरफ बोलेगा तो उसे घर वाले सब कट्टे ही कटेंगे, सब कोई बात नहीं करेगा। सेम सिचुएशन हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे से बात करी, मेरे साथ दिया, मेरे लिए खड़े हैं, तो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादातर लोगों से होता है। मैंने देखा भी नहीं, सुना ये सबके साथ है भाई। ये जो लड़के हैं वही समझ सकते हैं इस बात को। जिसको अपने घर में जाने के लिए सोचना पड़े ना कि चल मैं अपने घर चले जाता हूँ, उस पर उसके दिल पे क्या बीतती होगी या उसको कैसे फील होता होगा, वो सिर्फ वो इंसान ही जान सकता है, वो लड़का ही जान सकता है। देखो, एक टाइम जैसे होता है शादी नहीं हुई हो, चाहे शादी जैसे हो, लड़का पी के जा सकता घर पे, डर नहीं लगेगा। लड़ाई करके चला जाएगा, उससे डर नहीं लगेगा। खून करके जा सकता, डर नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी गलत काम हो, घर जाता डर नहीं लगेगा। सिचुएशन ऐसी है, हमने कुछ भी नहीं किया इस वजह से, पर इन्होंने मेरा साथ दिया, तो घर जाने में डर लगता है। खुद सोचो कितनी बड़ी सिचुएशन है ये। क्योंकि भाई वो रिस्पॉन्स और इज्जत ही नहीं मिलती है जाने से। अपने घर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता होगा ऐसा, जो मेरे साथ हुआ है और चल रहा है। कि सबके साथ ही हुआ, सबके साथ चलता है। फिर देखो क्या क्या देखना पड़ता है एक लड़के को। लोग तो कहते थे कि हाँ भाई अलग हो गया, बीवी का साथ दिया है, या बीवी के साथ है, या फिर जोरू का गुलाम बन गया है। ठीक है, लोग तो कह देते हैं, कहा भी है। ठीक है, कहा भी है लोगों ने, और लोग कह भी देते हैं। और सब लड़कों को यही बोलते हैं, जो अपनी बीवी का साथ देता है उसको यही कहा जाता है कि भाई हाँ अपनी बीवी का साथ दिया तो जोरू का गुलाम है, माँ बाप को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, पर ये इस हिसाब से ये पूछो, अगर जो लोग बोलते हैं ना, जो 4 लोग बोलते हैं, 4 लोग, ठीक है, जो हर बार 4 लोग आते हैं ना, वो 4 लोग से 4 लोगों से ये पूछो कि इंसान क्या करे। घर वालों को साथ दे, घर वालों को साथ दे तो बोले भाई तो बीवी गलत, मैं बीवी के लिए पर आदमी गलत। ठीक है, बीवी का साथ दे तो घर वालों के लिए बेटा गलत। पर एक इंसान, एक आदमी, एक मर्द क्या करे भाई, उसका बताओ वो क्या करेगा। तो इसलिए भाई ये सब चीज़ें ऐसी हैं कुछ कि क्या करें। आज मैं खुद अपने ऑफिस से निकला हूँ, घर
और जहाँ मेरा ऑफिस है उससे थोड़ी सी दूर मेरा घर है। वहीं से रोज़ मेरा निकलना होता है, रोज़ आना होता है। पर इतनी हिम्मत नहीं होती कि इंसान अपने घर जाके तो थोड़ी देर घर पर चले जाए। घर पे भी इंसान जब जाए ना, जब उसको रिस्पॉन्स मिले, उसको इज्जत मिले, वो थोड़ी सी तो बात करे, कोई तो बात करे। जब घर पे जाओ कोई बात ना करे, रिस्पॉन्स ना दे, तो इंसान नहीं जा पाता इस वजह से। क्या पता भाई घर वालों को या सबको ये लगता होगा कि हम रिस्पॉन्स देंगे तो कहीं वो बाप से दोबारा घर पर ना आ जाए अपना बुरे पैसा लेकर। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ होता है, अलग हुए थे, फिर हम 6 महीने बाद फिर चले गए, चलो कोई नहीं, घर वाले प्यार है, ठीक है, सबको समझा के, मैंने अपनी वाइफ को भी घर वालों को समझा के हम चले गए। फिर दोबारा फिर क्लेश हुआ, फिर अलग होना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में यही लिखा है ना भाई, ठीक है भाई, अलग ही रह रहे हैं। पर ये एक आदमी जानता है कि उसके दिल में क्या उसको क्या फील होता है, वो सिर्फ एक आदमी जानता है भाई, ये और कोई नहीं जान सकता। तो भाई इसलिए कहते हैं कि लाइफ में जो भी करो भाई अपने लिए करो, दुनियादारी गई बाहर में, ठीक है। शादी से पहले जिन लड़कों की शादियाँ नहीं हुई ना भाई, वो सिर्फ अपना सोचो भाई, ठीक है, रिश्तेदारियाँ मत निभाओ, ठीक है ना। कुछ नहीं मिलता भाई निभाने से, बाद में लाठी लगती है और कुछ नहीं होता। बहुत सी बातें ऐसी होती है इंसान करना चाहता है, पर इंसान कोई उस इंसान को समझ ही नहीं पाता कि वो क्या बोलना चाहता है या क्या नहीं बोलना चाहता। फिर कोई समझे तो बात करे तो समझ में आए ना क्या कोई बात करना चाहता है। मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता इस बारे में, क्योंकि वो 4 लोग उनको कान भर चुके हैं। अब वो 4 लोग नहीं चाहते कि इनके पेरेंट्स ठीक हो जाए। जो 4 लोग समझ में आते हो, अब वो 4 लोग क्या है भाई, मुझे बताओ ना। वो 4 लोग आओ ना भाई, क्या मेरे घर में राशन नहीं है, राशन भर दो भाई मेरे घर में, ठीक है। फिर मेरे बाप की तबीयत खराब है, 4 लोग आओ भाई, मेरे बाप को पैसे दे जाओ भाई, ठीक है। उसके घर में पैसे से भर दो भाई उसका घर, ठीक है। और मेरे घर में राशन नहीं है, वो 4 लोग भी आ जाओ भाई, मेरे घर में राशन भर दो भाई। वो 4 लोग है कहाँ? 4 लोग सिर्फ बोलने वाले होते हैं, बोलने आते हैं और कुछ नहीं करते, बस उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है 4 लोगों का। क्योंकि उनकी आदत होती है, आज इस घर खराब किया अपने घर में से लोगों के ना, कई लोगों के ऐसे होते हैं, उनको अपने घर में से ज़्यादा दूसरों के घर में झांकने की आदत होती है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दूसरे घर में क्या चीज़ें चल रही है, वो देखने की आदत होती है। लोग क्या चाहते हैं, वो क्या खा रहा है उससे डिपेंड नहीं करता, सामने में क्या खा रहा है, सामने क्या पहन रहा है, उनकी जिंदगी कैसी, उसमें मैंने एक रील देखी थी, ठीक है। वो मैंने सच्चाई के ऊपर थी एक रील, सर आप लोगों ने भी देखी हो किसी ने। उस रील में ये लिखा हुआ था, मैंने वो वीडियो बनाई थी किसी ने, मैंने ऐसे भगवान के ऊपर वीडियो बनी हुई थी कि किसी 5-6 आदमी खड़े होते हैं, ठीक है, 5-6 आदमी लाइन लगा के खड़े होते हैं, भगवान आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा बताओ आपको क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा, ठीक है। मतलब इंसान से भगवान आगे सामने खड़े हो गए और भगवान ने बोला है कि आप जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा, बताओ क्या चाहिए। पर जो आप मांगोगे आपके पीछे वालों को डबल मिलेगा उससे, ठीक है। ये बात तो ध्यान से सुनना, समझना कि जो आप मांगोगे आपके पीछे वालों को उससे डबल मिलेगा। तो इंसान जो पहला इंसान था वो क्या मांगता है, 5 बंदे खड़े थे, 5 में से जो पहला इंसान है वो क्या मांगता है, वो कहता है भाई, मतलब वो अपने बारे में बुरा मांगता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्योंकि पीछे वालों को डबल मिलेगा। चलो भाई वो मांग लेता है कुछ भी, वो कहता है कि मेरा पैर कट जाए, ठीक है, पीछे वाले के 2 पैर कट जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड बंदे का नंबर आता है, फिर भगवान कहता है तुम मांगो तुझे क्या चाहिए, वो कहता है मुझे ये प्रॉब्लम हो जाए, तो पीछे वाले को उससे डबल प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे करते करते मतलब बाद में एंड में दिखाते हैं कि भगवान भी कहता है कि भगवान कि इंसान कितना लालची है कि अपना नहीं देख रहा कि खुद को क्या चाहिए, दूसरों का झाग रहा है कि दूसरा खुश ना रहे, बस ये सच्चाई है। तो उसका कहना मतलब मेरा ये है कि लोगों को ना अपने घर में नहीं देखते क्या चल रहा है, दूसरे घर में झांकना होता है, दूसरा इंसान क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो कैसे रह रहा है, वो ज़रा घूम क्यों रहा है, ज़रा यहाँ क्यों जा रहा है, ज़रा वहाँ क्यों जा रहा है, पता नहीं क्यों लोग आग लगाते हैं। उनको उंगली करने की आदत होती है, खुद कैसे रह रहे हैं, क्या औकात है पता नहीं चलती, खुद का नहीं पता। खुद कहते ना कि एक उंगली अगर तुम किसी की तरफ कर रहे हो ना तो 4 उंगली वो तुम्हारी तरफ है। तो इसलिए कहते हैं कि एक अपनी तरफ उंगली करने, किसी की तरफ उंगली करने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, तो तुम्हारे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरों के
और परेशान करने वाले, दिक्कत देने वाले कोई दूसरा नहीं होता, बाहर का नहीं होता, वो घर के होते हैं। बाहर के दूसरे अच्छे होते हैं, दोस्त यार अच्छे होते हैं। दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे छोड़ो, ठीक है, अपने बच्चे को देखो, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग अपने पर ध्यान नहीं देते, दूसरों पर ध्यान देते हैं बस। तो ये चीज़ मेरा ये कहना है कि किसी को मोटिव मेन किसी को बोलने का मतलब नहीं है। कोई अगर मेरे कोई भी ये वीडियो देखता है या कोई मेरे जानने वाले, मेरे फ्रेंड, दोस्त, यार, मेरे जो भी है भाईचारे से जो देखते हैं, किसी को बोलने का मतलब नहीं है मेरा, किसी को भी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि लोग ऐसा करते क्यों है, हम भी तो इंसान है, हम तो नहीं करते किसी के साथ ऐसा, पर ना हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते। मैंने जो फील करा है, मेरी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं, मैंने 5 साल में कभी खुश नहीं रही ससुराल में, कभी खुश नहीं रही। एक दिन की रोटी मैंने ढंग से नहीं खाई, मैंने लड़ाई झगड़े करे, इतनी बातें सुनी मैंने, इन्होंने सुने, ताने सुने बहुत ज्यादा। हमें लगता है हम रेंट पे रह रहे हैं, अपने घर की फिल्म कभी आती नहीं थी, हम खुश होते तो हम गुस्सा आते, खुश क्यों है, हर्ष को लेते। पर इस वीडियो का मोटिव ये है, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी इंसान इस वीडियो को वो सीख ले कि बुरे वक्त में कौन खड़ा है। ऐसे नहीं आंखों में पट्टी बांध रहा, सामने कुआं है, उसको कूदने की तैयारी है, नहीं सामने वाला सही है, सामने वाला सही है। अपनी आंख खोलो, चारों तरफ देखो, कौन तुम्हारे लिए है, कौन झूठी हंसी कर रहा है, या कौन पीछे चाकू कर रहा है। और भाई और एक चीज और कि सबको ना भाई, जिसकी शादी होगी है ठीक है, जिसकी नहीं भी हुई ना लड़कों की, भाई वो इंसान ना हर किसी को एक तराजू करना, सबको बराबर रखो भाई। किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो मत, ज़्यादा इज्जत दो मत, क्योंकि जब बाद में वो इज्जत कम होती है ना, या वो समय कम होता है कि जब आप किसी को टाइम नहीं दे पाते, तभी वो कमी आप में निकलती है कि आप गलत हो, क्योंकि आप किसी को टाइम दे रहे होते हैं फिर, तो इसलिए फिर आप किसी को टाइम, और सामने जो सामने वाला बंदा होता है उसको आप टाइम नहीं दे पाते हो, फिर ऐसा लगता है कि भाई बंदा बीवी के आने के बाद बीवी का हो गया और हमें टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। और इंसान बीवी का क्यों नहीं होगा भाई, शादी करके लेके आया उसको, तुम भी तो शादी करके लेके गए हो अपनी बीवियों को, तुम अपनी बीवी का साथ नहीं देते। इंसान अगर अपनी बीवी का साथ दे रहा तो गलत कर दिया क्या? भगवान भोले शंकर ने भी अपनी बीवी का साथ दिया था, ठीक है, किंतु क्या उन्होंने गलत किया था साथ देकर? मुझे एक चीज जानना है, जो लोग बोलते ना कि हाँ एक बेटा माँ बाप का साथ नहीं दे रहा, बीवी के साथ दे रहा, ठीक है नहीं दे रहा, ठीक है, अब बेटा अपनी बीवी को छोड़ देता है, और ये चीज हमारे बच्चे करेंगे, वो भी अपनी बीवी को छोड़ देगा, क्या वो भी बीवी को छोड़ देगा, ऐसे करते लोग अपनी बीवी को छोड़ देंगे। फिर शादी का कोई मोटिव नहीं रहा। शादी का मोटिव ये होता है कि हस्बैंड से जैसी सिचुएशन हो खड़े रहो, छोड़ना सोल्यूशन नहीं होता। रही माँ बाप की, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, आए जिंदगी में बेटा भी बीवी से जीना चाहेगा ना, कि उनकी जिंदगी उनके साथ है। माँ बाप जैसे भी आपको खुश रहो यार, वो बेटे तुम्हारा केयर कर रहे हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें खुश ना हो। बस ये कहने मतलब मेरा इतना ही था बस कि आज थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं अपने घर के आगे से निकल के आया और अपने घर ही नहीं जा सका, तो ये चीज़ें थोड़ी बुरी लगती है। पर इंसान एक आदमी किसको जाके बोले, क्योंकि कोई इसकी बातों को समझता ही नहीं है, तो फिर वो किसको बोलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आज मैंने ये बात अपनी वीडियो में आप लोगों से बोली। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी, आज पहली बार ऐसा नहीं है, ये शुरू से जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ये पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, जैसे कोई दीवार के आगे बैठा हो, कोई कितना करेगा। तो कभी देखो भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखो कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा किसी का होता है ना, चाहे वो भाई बहन हो, मियाँ बीवी हो, घर वाले हो, बाहर हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो भाई, कभी भी देखो टाली घास से नहीं बचती, ठीक है। और कभी भी वो चीज़ ठीक करनी हो तो भी टाली घास से नहीं बचती, ठीक है। एक ही इंसान अगर लगा रहा है तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा भाई। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई कि क्या बोले, वो बचपन की बस भाई बहन होते हैं। कुछ बहन तो ऐसी भी होती है भाई जो भाइयों को राखी बांधना छोड़ देती है, ठीक है ना, होती नहीं है। कुछ भी समझो, होती है एक ही बात है। कुछ बहनें ऐसी भी होती है जो अपने पतियों के कहने पर अपने भाइयों को राखी बांधना छोड़ देती है, बचपन का हर चीज़ भूल जाती है, वो भाई के साथ अपना प्यार सब कुछ भूल जाती है, वो सिर्फ खाली एक छोटी सी बातों को लेकर कि वो राखी बांधना भाई को छोड़ दो। मुझे एक चीज़ ये बताओ भाई कि राखी का जो त्यौहार होता है वो सिर्फ एक धागे का होता है या वो एक दिल का त्यौहार होता है? क्योंकि भाई वो धागे का त्यौहार नहीं होता, धागा एक नाम है बस खाली बांधने के लिए। जो राखी भाई बहन का जो प्यार होता है, जो रिश्ता होता है, वो दिल से निभाया जाता है। तो ये चीज़ ऐसी बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई, लोग कहाँ तक गिर सकते हैं, देख रहे हो।
लोगों को गिराने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए लोग कहाँ तक गिर जाते हैं, अपने रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है भाई, यही कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है भाई। अपने अपने जो होते पराये पराये। इसलिए कहा भाई, सही सही कहा है भाई कि लोग कहते हैं ना कि रिश्तेदार से अच्छे या फिर जो भी अपने अपने लोगों से अच्छा, बाहर के जो अपने खास यार दोस्त होते हैं ना, जो बाहर के दोस्त, बाहर के बंदे होते हैं अपने, वो अपने काम आते हैं भाई हर चीज़ में। वो ये रियलिटी है भाई, ये चीज़ रियल है। तो बस ये भाई, ये वीडियो से भी इतनी सी थी, थोड़ी सी अपनी बस अपनी बात को दिल से निकालने के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों से बात करने के लिए। बस अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा हो तो भाई मुझे लाइक करना और सपोर्ट करना कि हाँ कि मेरी बात आपको थोड़ी अच्छी लगी है या मेरी बात से आपको कुछ सीखने को मिला है। बाकी तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो सबके साथ हो रही है, वो होती भी है ऑलमोस्ट लड़कों के साथ। कितने लोग बताते हैं कि जितने भी लड़के अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी के साथ हो रहा होगा जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो भाई उन लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, बताना कि हाँ अच्छा लगा है। तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना है, मैंने अगर आप लोगों से बात करी है तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों से बात करी है। तो कभी भी मुझे ऐसी कोई बात होगी भाई दिल की, मैं आप लोगों से ऐसे ज़रूर बात करूँगा। चलो भाई रखता हूँ भाई, ठीक है भाई, बाय बाय।